मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। तुम जहाँ भी होगे मैं देखता रहूँगा आपको, आप मुझे भी देखते रहोगे। दिल से, मन से जय वाल्मीकि, जय सीताराम। आज तीसरा दिन है माताजियों को विराजमान हुए। माताजी हम सब पे कृपा करती हैं, हम सबका जीवन सुखदायी बनाती हैं। माँ हमेशा अपने बच्चों के पीछे कष्ट उठाती रहती है, अपने बच्चों को सुख देने की उसकी बड़ी प्रसन्नता रहती है। वो जग जननी जानकी हैं, अति से प्रिय करना निदान की हैं। वो जग की रचना करने वाली हैं और सबको प्यार दुलार देने वाली हैं माता। वो माँ, उनकी जितनी आराधना, जितनी पूजा की जाए उतनी कम है, क्योंकि माँ भी यही सोचती रहती है कि मेरे बच्चों को मैं जितना सुख दे सकती हूँ मैं दूँ। मुझे माँ का पद मिला है, मैं माँ का फर्ज अदा करूँ। और वो माँ सब विधि कल्याण करती है अपने बच्चों का, और बच्चों को चाहिए कि माँ की जितनी सेवा की जाए उतनी कम है। अपना कर्तव्य आप करो और वो अपने कर्तव्य करती है, इसमें कोई संदेह नहीं। वो कभी भूखा नहीं रहने देती है, प्यासे नहीं रहने देती है। वो सब विधि आपका कल्याण करती है। आपका भी फर्ज है कि आप भी अपनी माँ को सब कुछ भूल जाओ, माँ को मत भूलो। माँ बहुत कष्ट उठाती, ये देवी माँ है और वो ही जन्मदाता भी है। जन्म देने वाली माँ भी वही है और जगत जननी माँ भी यही है। कहा जा रहा ना, जगत जननी, जग को जनने वाली भी यही है और जगत का कल्याण करने वाली भी यही है। राक्षसों का विनाश करने वाली भी यही है, अनीति का नाश करने वाली भी यही है। जो अनीति करता है उसे मिटा देती है और जो नीति पे चलता है उसे आगे बढ़ा देती है। चाहे वो करोड़पति हो और चाहे भीख मांगने वाला, केवल अनीति बर्दाश्त नहीं करती है वो, पर अनीति पे जब आ जाती है तो अनीति वाले को मिटा देती है और जग का कल्याण करने वाली माँ बहुत 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 कल्याण करती है। इसमें आप किसी प्रकार का कोई संदेश मत करो, किसी प्रकार का संदेह नहीं करना। ये 9 दिन मानने की बात नहीं है, जन्म जन्म तक मानने की बात है। जन्म जन्म तक आपके जीवन में हर जन्म में माँ मिले, ऐसा जिनके भाग बड़े बेकार हो जाते हैं, जिनको पैदा होते ही माँ मर जाती है, और नहीं तो माँ तो अंत तक रहती है आपके जीवन में, मरने के बाद भी जीवन में रहती है। लेकिन जब जीवन में रखने वाला भक्त हो, पुत्र हो, ऐसा। मेरे प्रिय बच्चों, आप अपने जीवन का कल्याण करें, माँ देवी को अपने हृदय में बिठाए रखें, और अपने हृदय में यदि आप बिठा रखोगे तो ये माँ आपका साथ नहीं छोड़ेगी। माँ भी ऐसी है कि वो भागते भागते दौड़ती रहती है, अपने बच्चों के साथ चलती रहती है। और पिता भी ऐसे ही है, तहाँ तहाँ भक्त पाँव धरे, तहाँ धरे हरि हाथ, लारे लारे चले चले, छोड़े नहीं सिंह न साथ। ऐसे प्रभु हैं, ऐसे दयालु हैं, ऐसे कृपालु हैं। वो कहते हैं, मैं 184 जन्मों से तेरा इंतजार कर रहा था, मैं 184 जन्मों से तेरा इंतजार कर रहा था। तू मानव जीवन पा करके एक कदम मेरी तरफ आएगा तो मैं 99 कदम तेरी तरफ आऊँगा। और आदमी इतना मूर्ख है कि यहाँ पैदा होते ही मैं कहाँ आ गया। यानी इतने कर्म में भोग करके नहीं, मानव जीवन मानने के बाद भी सुख प्राप्ति नहीं करी, मैं कहाँ गया इसी में लग जाता।
जब वो अपने जीवन को परमात्मा को समर्पण कर देता है कि ये जीवन आपका है, मेरा कुछ नहीं है, आपके बिना मेरा कुछ नहीं है, मेरे प्रभु आप दयालु है, कृपालु है, तो परमात्मा आपको विश्व में घुमाते हैं और माँ आपको आंचल में छुपाती है। ऐसे परम पिता परमात्मा है, ऐसी माँ जगत जननी है, जगत कल्याणी है, जगत के पाप हरने वाली है, पापों का विनाश करने वाली माँ है। और माँ की तो आदर करने वाली शिव जी भी उसके आगे लेट जाते हैं, उसकी नहीं चल पाती। फिर वो अपने लात रखते ही अपनी जिब्या बाहर निकाल देती है, हे ईश्वर मुझे क्षमा कर देना, मैं पापियों में इतनी उलझ गई कि इनको सुलझाने के लिए मैं आपको भी भूल गई। दया करना, कृपा करना, भूल चूक सब माफ़ कर देना मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। तो वहाँ देखो बच्चों को सुखी रखने के लिए अपने ईश्वर को भी भूल जाती है। ऐसी माँ होती है। माँ अपने बच्चों से इतना प्यार करती है कि अपने इष्ट को भी भूल जाती है। तो इसलिए आप सब जो है कल्याणकारी बने, पूजने वाले बने। आपकी जय हो, सदा जय हो, खुश रहो खुश रहो खुश रहो। जय वाल्मीकि।